नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आजकल एआई का ज़माना है और सभी एआई के आगमन से कोई खुश है, कोई डरा हुआ है, कोई चिंतित है। लेकिन कहीं न कहीं तकनीकी जब बदलती है तो ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। आप लोगों को याद होगा जब Y2K प्रॉब्लम आई थी 2000 में और लगा था कि दुनिया के सारे कंप्यूटर्स रुक जाएंगे, तमाम कंप्यूटर विशेषज्ञ बेरोजगार हो जाएंगे। वही चीज़ आज भी चल रही है कि ओपन एआई आएगा और बहुत सारी नौकरियां खा जाएगा। अब एक भारत के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है कि ओपन एआई जो जिसने एक तरह से शुभारंभ किया एआई की दुनिया में, तो ओपन एआई भारत में अपना पहला कार्यालय खोलेगा। उसने इसकी घोषणा कर दी है कि 2025 के अंत तक वो अपना भारत में पहला कार्यालय खोल देगा। अब ओपन एआई क्या है? आप लोगों में से तमाम लोगों ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया होगा और चैट जीपीटी तो जादुई पिटारा है। आपको कुछ भी चाहिए, विशेषकर छात्रों ने तो इसका भरपूर इस्तेमाल किया चैट जीपीटी का। और चैट जीपीटी से वो जो पूछते हैं फ्रेम्ड उनको सब कुछ मिल जाता है। अपने प्रश्नों के सवाल से लेकर के हर चीज़ उन्हें चैट जीपीटी के माध्यम से मिल जाती है। और जो ये कदम है ओपन एआई का, जो चैट जीपीटी नामक एआई प्लेटफॉर्म की निर्माता है, उसने भारत में अपनी असीम संभावनाएं देख करके ही भारत में अपना पहला ऑफिस खोलने की घोषणा की है। और ये ऑफिस होगा भारत के बेंगलोर या हैदराबाद में नहीं, बल्कि नई दिल्ली में। और यह कदम दरअसल भारत सरकार भी लगातार स्वागत कर रही है। और भारत सरकार राजीव गांधी के समय से ही कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर को लेकर के बड़ी जागरूक रही। जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद को कंप्यूटर्स का गढ़ बना दिया, हब बना दिया, सॉफ्टवेयर का हब बना दिया, आउटसोर्सिंग का हब बना दिया, उससे पहले राजीव गांधी ने भारत में, हालांकि उनको श्रेय जाता है कंप्यूटर्स का भारत में लाने का, तो चंद्रबाबू नायडू को भी श्रेय जाता है भारत में सॉफ्टवेयर और आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री का। भारत सरकार लगातार प्रयासरत रही है, भारत में सक्रिय सहयोग मिला है सरकारों का टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को लेकर के। तो ओपन एआई ने जो ये कदम उठाया है, भारत सरकार ने भी उसमें सहयोग दिया है। भारत सरकार और ओपन एआई की साझेदारी हुई है। भारत का अपना जो इंडिया एआई है मिशन, उसमें ओपन एआई मदद करेगा और निश्चित रूप से भारत एक बड़े बाज़ार के रूप में ओपन एआई देख रहा है और इसीलिए वो भारत में आया है। अब ये किसको फ़ायदा करेगा, इससे किसको बेनिफिट होगा? ऑफिस जाने वाले लोगों को, छात्रों को, शिक्षकों को, पेशेवरों को, डेवलपर्स को और तमाम अन्य क्षेत्रों में भी इसका बेनिफिट मिलेगा ओपन एआई के भारत में अपना ऑफिस खोलने से। अब सवाल ये उठता है कि ओपन एआई ने भारत को ही क्यों चुना, भारत में वो क्यों आना चाहता है? तो उसका जवाब भी है कि अमेरिका के बाद भारत चैट जीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार है। चैट जीपीटी जो एक तरह से जिसने बढ़त बना रखी है एआई प्लेटफॉर्म के रूप में, भारत दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार है अमेरिका के बाद। और इसकी ग्रोथ भी हमको दिखती है डेटा के माध्यम से। पिछले एक वर्ष में भारत में साप्ताहिक सक्रिय उपयोगकर्ता जो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, ओपन एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उनकी संख्या में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा योगदान छात्रों का रहा है, और हो भी क्यों ना, छात्रों को उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ें चैट जीपीटी से मिल जाती हैं।
वैश्विक स्तर पर भी अगर देखा जाए तो ओपन एआई का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल, चैट जीपीटी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल छात्र ही करते हैं। इसके अलावा भारत में ये क्यों लाया गया या भारत में क्यों आया? क्योंकि ओपन एआई प्लेटफॉर्म पर भारत दुनिया के शीर्ष 5 डेवलपर बाज़ारों में शामिल है और ओपन एआई को यहाँ पर असीम संभावनाएं दिख रही हैं। और इसके अलावा जो ओपन एआई के सीईओ हैं सैम अल्टमैन, जो अब आजकल काफ़ी प्रसिद्ध हो गए, उन्होंने कहा कि भारत में वैश्विक नेता बनने के सारे गुण हैं। और वो सिर्फ भारत की प्रशंसा ही नहीं कर रहे, उसके पीछे उन्होंने आधार भी दिया कि भारत क्यों एआई में वैश्विक नेता बन सकता है। वो आधार उन्होंने दिया कि भारत में तकनीकी प्रतिभा है, इसके अलावा भारत में डेवलपर संस्कृति है, और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकारों का सहयोग भारत में हासिल है एआई को लेकर के या नई टेक्नोलॉजी को लेकर के। अश्विनी वैष्णव की इसमें मुख्य भूमिका है। तो बिल्कुल भी एआई के आने से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 2000 में जब Y2K प्रॉब्लम आई थी, आप में से तमाम लोग उस समय छोटे रहे होंगे, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि पहले डेट्स 2 डिजिट्स में होती थी, यानी अगर 1998 लिखना है तो 98 लिखा जाता था, या 97 लिखना है 1997 तो 97 सिर्फ लिखा जाता था। अब जब शताब्दी पूरी हुई यानी 2000 आने को हुआ तो समस्या आन खड़ी हुई कि भाई इसकी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, ये तो फिर बाद में 0-0 हो जाएगा, क्योंकि 99 के बाद 0-0 हो जाएगा। तो यही Y2K प्रॉब्लम थी जो उस समय आई थी, आज से ठीक 25 साल पहले। लेकिन उसका समाधान खोजा गया और भारत ने उसमें अपने अवसर तलाशे, क्योंकि वो कोई बड़ा काम नहीं था, बड़ा कोडिंग नहीं था, बड़ा डेवलपमेंट का काम नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से डेवलपर्स की कमी थी और अमेरिका महंगा देश है, वहाँ पे जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो महंगे हैं। भारत ने उस मौके का फ़ायदा उठाया और भारत ने कहा कि भाई हम इस Y2K प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और बहुत सस्ते में करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, और भारत को वहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल गया। इसके अलावा जो राजीव गांधी ने सपना देखा था या जो चंद्रबाबू नायडू ने सपना देखा था, एक समय ऐसा आया था कि भारत में जब कंप्यूटर्स आया तो कहा गया कि कंप्यूटर्स तमाम लोगों के रोज़गार खा जाएगा, एक कंप्यूटर 10-10 लोगों को काम करेगा और 10 लोगों को वो बेरोजगार कर देगा। लेकिन लोगों की आशंका गलत साबित हुई और कंप्यूटर्स भारत में इस समय ढेर सारा रोजगार देता है। आप अगर अपने आस पड़ोस किसी से भी पूछिए कि भाई आपका बच्चा कहाँ पर है, तो उसका जवाब होगा बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, पुणे में है, गुड़गांव में है, नोएडा में है। और वहाँ पे किस सेक्टर में है? सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, कंप्यूटर्स के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो ये कहीं ना कहीं Y2K प्रॉब्लम से शुरू हुआ और उससे पहले कंप्यूटर्स के आने से शुरू हुआ। हम विश्व में चूँकि 200 सालों तक अंग्रेज़ों के गुलाम थे और हमारे यहाँ अंग्रेजी पहले से जानने वाले लोग काफ़ी थे। अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़ी आबादी अंग्रेजी जानने वाली हमारे देश में है, और चूँकि इस समय हम दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं, और राजीव गांधी की वजह से कंप्यूटर्स जानने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा और एआई से किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में अपने को बदलने की आवश्यकता है, नए स्किल, नई टेक्नोलॉजी सीखने की ज़रूरत है। और एआई जो खतरा हमारे लिए मंडरा रहा है या मंडराने के रूप में देखा जा रहा है, उसको हम मौके के तौर पर लें और छात्र भी इसको नई स्किल सीखने में इसका प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से इससे बेनिफिट होगा। तो ओपन एआई का भारत में स्वागत है नई दिल्ली में पहला ऑफिस खोलने पर। आपके इस मुद्दे पर क्या विचार हैं, आप ज़रूर स्टेटमेंट में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, जिन लोगों ने अभी
ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ, उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।